बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। तो दोस्तों, हमारा कल एक मौजू था जिसका नाम था तदबीर कैसी तकदीर कैसी। इंशाल्लाह उसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। फ़हद अगले दिन स्कूल में गया तो मास्टर साहब ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और पूछा, फ़हद क्या हाल है। फ़हद ने कहा, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वो कहने लगे, बेटा तुम्हारी काबिलियत पर मुझे पहले ही दिन जब स्कूल में आए थे उस दिन से मान था, लेकिन तुमने ये कल दीनी सवाल करके मुझे और ज़्यादा खुश कर दिया है। ये पकड़ो तफसीर की किताब। तुम्हारे सवाल करने पर कल मैं अपने उस्ताद साहब के पास गया था और उनसे कहा था कि मेरे तालिब इल्म ने ऐसी तवज्जो दिलाई कि मैं हैरान रह गया। उस्ताद होने के बावजूद अभी तक कोई तफसील से जवाब मेरे जहन में नहीं आ रहा था। तो कारी साहब ने मुझे ये तफसीर की किताब दी। इसमें ना सिर्फ तकदीर के बारे में तफसील से जवाब दिया गया है, बल्कि हर मसले से जिससे इंसान गुजरता है या माजी में जो कुछ अंबिया की अक़वाम के साथ हुआ, इनसे सबक हासिल करके आज के लोगों की इस्लाह करनी चाहिए। आज से कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ने का पीरियड भी हुआ करेगा ताकि हम बेसिक मालूमात से लेकर कुरान व हदीस और कुरान व सुन्नत की रोशनी में जाने कि हमारा रब हमसे क्या चाहता है या हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। अब तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। क्लास में जाकर सब बच्चों को बताओ कि आज से क्लास में रोज़ एक दीनी मसला भी समझाया जाएगा। वो कहने लगा, ठीक है मास्टर साहब, शुक्रिया आपका। वो पुरजोश अंदाज में बोला और वापस क्लास में आकर सब बच्चों को बताने लगा कि इस्लामियत के साथ अब कुरान पाक का तर्जमा भी पढ़ाया जाएगा और तफसीर भी कराई जाएगी ताकि मेरी तरह आप लोग भी जान जाएं हमारे दीन में कितनी खूबसूरत बातें हैं। कल मैं इज्तिमा पर गया था तो मुझे बहुत मज़ा आया। वो बोला तो क्लास के बच्चे इसे हैरत से देखने लग गए, क्योंकि ये एक प्राइवेट इलियट क्लास स्कूल था जिसमें BTS और डोरेमोन के दीवाने थे। यहाँ दीन क्या है और कितना खूबसूरत है किसको फ़िक्र थी। इतने में सर क्लास में आ गए तो एक बच्चा बोला, सर ये फ़हद क्या कह रहा है, कौन सा पीरियड होना है। तो वो बोले कि हाँ सरमत बेटा, फ़हद ठीक कह रहा है। आप लोग आज से इस्लामियात के पीरियड में कुरान पाक की एक आयत का तर्जमा सुनेंगे। अब आप सब अपनी अपनी नोटबुक निकालें और जो क्लास में कहा जाए वो लिखा करें और घर जाकर भी बताना। बहुत से घरों में इन मालूमात का फ़क़दान है जो कि हमारे दीन की बेसिक मालूमात हैं। तो बताते हैं तकदीर क्या है और तकदीर पर ईमान लाना क्या है। जो कुछ इंसान के साथ होता है ना इस दुनिया में, वो सब अल्लाह की तरफ से होता है और वो सब लोहे महफूज में लिखा हुआ है। हम ये समझते हैं कि तकदीर ये है, तकदीर वो है। अगर इस तरह की बातें सोचेंगे ना तो सब गुनाहगार बरीउज़्ज़मा हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि हमने ये गुनाह इसलिए किया कि हमारा ये ईमान है कि हमारे दुनिया में आने से पहले सब कुछ लोहे महफूज पर लिख दिया गया था, तो हम गुनाह से कैसे बचते। गुनाह लिखा था तो गुनाह ही करना था ना। चोरी करना किस्मत में लिखा था तो चोरी ही करनी थी। ऐसा नहीं है। बेशक अल्लाह आलिमुल गैब है, इसको मालूम है कि मेरा बंदा ये काम करेगा अपनी मर्ज़ी से, तो वो पहले ही लिख चुका है। इंसान इस दुनिया में अपनी आज़ादाना सोच, अपनी मर्ज़ी से जो काम करने वाला होता है, इसको रब्बुल आलमीन ने पहले ही लिख दिया होता है। यानी कि इसकी मिसाल इस तरह है कि जैसे हम दवाई लेकर आते हैं, एक्सपायरी डेट लिखी होती है ना कि ये दवा इस टाइम तक ख़राब हो जाएगी, तो हम अपनी मर्ज़ी से दवा को एक्सपायरी टाइम के बाद खा लें और बोले हमने तो एक्सपायरी देखी ही नहीं और फिर बीमार हो जाएं, तो कहें कि जब इस दवा से बीमार होना ही लिखा था तो हम दवाई क्यों खाएं, किस्मत में लिखा था बीमार हो गया। या डॉक्टर आपको अपने इल्म से कहे कि इस बीमारी का इलाज बाकायदगी से करवाना है, इस बीमारी को मामूली नहीं समझना, तो हम कहें कि अल्लाह की सुपुर्द, शिफा तो अल्लाह ने देनी है ना। डॉक्टर तो ऐसे ही कहते रहते हैं
और इस बीमारी से ठीक होने की बजाय हमारा मर्ज बिगड़ता ही जाए। जब तक डॉक्टर की हिदायत पर दवाई नहीं खाएंगे ना, ठीक नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि हर चीज़ तकदीर में लिखी जा चुकी है, लेकिन तदबीर या सबब इख्तियार करना पड़ता है। गुनाह से दोज़ख में जाएंगे। कुरान पाक में लिखा है कि अगर गुनाह ना करेंगे तो जन्नत में चले जाएंगे, और अगर गुनाह करेंगे तो दोज़ख में जाएंगे। तकदीर का लिखा टल नहीं सकता। ये बात भी ठीक है कि जिसमें अचानक हादसात और लोग अमवात का शिकार होते हैं और अचानक बीमारी से वफ़ात पा जाते हैं, कि अचानक ये बीमारी आई तो वो पा जाते हैं वफ़ात, क्योंकि तकदीर का लिखा हुआ टाला नहीं जा सकता। मगर ये याद रखें कि जो दुआ है ना, वो तकदीर को बदल देती है। जब हमें लगे कि कोई हमारा काम मुमकिन नहीं ना, तो हमें चाहिए कि अपने बड़ों से, अल्लाह पाक हमारे बड़ों को सलामत रखे, अपने बड़ों से दुआ करवाया करें, ख़ुसूसन अपनी माँ से, क्योंकि माँ जो मोहब्बत अपने बच्चे के साथ करती है ना, उसका कोई नेमल बदल नहीं। और बेशक अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक हमारी तकदीर में अच्छा लिखे, और हमें चाहिए कि हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह पाक ही हमारे लिए वसीला बनाता है और हमारी मुश्किलात को हल करता है। इसलिए दुआ करते रहा करें और हमें भी दुआओं में याद रखा करें। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह।